वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। क्लास 10 के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए मैं लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस कर चुका था। अब यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बिहेवियर को देखते हैं। सो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ quadratic polynomial. First of all, I would like to say the general form of quadratic polynomial is p of x equals to ax square plus bx plus c, provided a is not equals to 0. Why a is not equals to 0? If a becomes 0, there is no longer existence of quadratic polynomial. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। वाई ए का वैल्यू 0 हो जाए तो बचेगा bx प्लस सी विच रिप्रेजेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। सो टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c all belongs to real number. Real number include all number, integer, rational number, irrational number, fraction, decimal, whole number, natural number, every number जितने भी हैं सभी रियल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, नाउ तो अब इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल एग्जिस्टेंस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल p ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x square minus 3x minus 4. Okay, let us see the graph of y equals to, or we can say y equals to x square minus 3x minus 4, as we have already discussed before that y or p of x, both while drawing the graph y versus x, both represents the same meaning. अगर इसका हम ड्रॉ करें ग्राफ तो ग्राफ पेपर पर दो लाइन होंगे, वन इज एक्स एक्सिस, अनदर इज वाई एक्सिस, वाई डैश. ओके, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड कट्स by 90 degree vertical axis y dash. Okay, so now we have two values x and y. x independent variable, y depend on x. अब क्या करते हैं कि हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो मुझे चाहिए x के कुछ वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर x के कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। और जब x का वैल्यूज़ हम कंसिडर करते हैं कि -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, इतना वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं। एक और ले लो, 5 ले लो। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू, जब x की वैल्यू -2 है, -2 इट्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स -2 -4 इट गिव्स 6. x इक्वल्स टू -1 स्क्वायर 1 प्लस 3 4 -4 0 0 0 0 -4. x की वैल्यू जब 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -6. जब 2 हो जाए देन अगेन -6, और 3 होने पर 3 स्क्वायर 9 -9 0 -4, एंड 4 पर 4 4 16 -4 12 -12 0, एंड 5 पर 6. ठीक है, देख रहे हैं x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6. x की वैल्यू -2, -1 -2, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6. वैल्यू इज हियर, पॉइंट इज हियर, कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 and 6, -2 and 6. ओके, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू -1 यहाँ है, y की वैल्यू 0 मीन्स दैट दिस पॉइंट -1, 0. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, -1 -2 -3 -4. दिस पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, -5 -6. This point represents 0 -4,
and then 1 minus 6, x 2 minus 6, 2 minus 6 also same 2 minus 6, x value 3, y value minus 4, x value 3, y value minus 4, 3 minus 4, x value 4, y value 0, x value 4, y value 0, same points on the x-axis, x4, y 0, then x5, y 6 when x becomes 5. Okay, so this is the point, x value 5, y value 6. So we have drawn all the points, coordinate points on this coordinate ज्योमेट्री. ओके, सो नाउ अगर हम फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करें तो इट लुक समहाउ इस तरह से दिखेगा. इस तरह से यह दिखेगा. अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो कर्वेचर तो सबसे पहले यह अपवर्ड डायरेक्शन में. द नेचर ऑफ कर्वेचर इज पैराबोला. ठीक है, आपके लेवल में नहीं है पैराबोला. कोनिक सेक्शन में हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, 11-12 क्लास में पढ़ते हैं. कोनिक सेक्शन के अंदर में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स इज सर्कल, वो 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन के अंदर में. यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम आपको बता दिए ताकि जो है ना थोड़ी सी भी अधिक जानकारी मिल जाएगी, तो इससे कोई हर्ज नहीं है, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हियर, द ग्राफ, दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ p of x which I have chosen here. p of x इक्वेशन क्या होगा, सॉरी पोलिनोमियल क्या, p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल gives the situation at which the value of x or 0 which intersect x axis. सो यहाँ पर भी क्या होगा कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x. ठीक, यहाँ पर आप देखिए कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ये देखें x एक्सिस को एक जगह यहाँ कट कर रहा है और दूसरा x यहाँ कट कर रहा है. ठीक, x एक्सिस के दो जगह पर, दो पॉइंट्स पर, दो प्लेसेस पर ये ग्राफ हमें क्या कर रहा है, कट कर रहा है. इसका मतलब है ये दोनों जो होंगे x की वैल्यू, आई एम नॉट फोकसिंग अबाउट y की वैल्यू तो 0 है, इस जगह y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है. तो यह दोनों जो होंगे x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 4. यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ पर x इक्वल्स टू 4. ठीक है, बोथ आर कॉल्ड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial p of x equals to x square minus 3x minus 4. ठीक है, quadratic polynomial, how many zeros would be there? 2 zeros. Linear polynomial, how many zeros are there? 1 zeros. Cubic polynomial, how many zeros would be there? 3 zeros. At 3 different places on x axis, graph or polynomial will intersect for cubic polynomial at 2 different or same, sorry 2 different भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं पॉइंट, at which the graph cuts x axis. सिमिलर का मतलब क्या होगा, अगर ये जो पूरा का पूरा कर्वेचर है, यह जो पॉइंट है जिसे हम हेड बोलेंगे, यह पॉइंट्स हो सकता है शिफ्ट कर जाए, इस तरह से शिफ्ट करे कि धीरे धीरे शिफ्ट करते 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 यहाँ पर टच, कहीं पर एक जगह जस्ट टच करे, ग्राफ वुड लुक्स लाइक दिस. इस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में इस तरह का ग्राफ हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा कर्वेचर धीरे धीरे शिफ्ट करता 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 इस तरह से हो जाएगा ताकि ये जस्ट एक्स एक्सिस को क्या करे, टच करे. तो वहां पर जो ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यू नहीं होकर के सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. इसका मतलब है कि ये जीरोस तो हैं, ठीक है, ये बताएगा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, नेचर क्या होगा, नेचर विल बी सिमिलर और सेम होगा.
ठीक है, सिमिलर नेचर का होगा, यानी दोनों जो वैल्यू यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 4 है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4, दोनों तो डिफरेंट है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि नेचर सिमिलर होगा। यानी आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स कैसा होगा, सिमिलर होगा, यानी दोनों एक ही जैसा होगा, दोनों सेम होंगे। अच्छा, अगर यही और शिफ्ट कर जाता इस तरह से हो जाता, तो x एक्सिस पर यह ग्राफ जो p ऑफ x पॉलिनोमियल है, x² - 3x - 4, नहीं सॉरी, ये तो हमेशा जो दो जगह पर कट करेगा, कोई भी पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल, अगर यह p ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यह तो हमेशा इस तरह से दो जगह पर कट करेगा। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हो, हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, जो जस्ट टच करे तो उसके लिए सिमिलर नेचर का जीरोज हो जाएंगे। हैं दो जीरोज हैं, बट बोथ आर सेम। यहाँ पर क्या है, एक भी जीरोज नहीं है, नो जीरोज आर देयर, ठीक है, नो जीरोज। इसका मतलब है कि x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिस जगह पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। यहाँ पर x का दो वैल्यूज होंगे, दोनों सेम हैं, जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर x के टू डिफरेंट वैल्यूज हैं, x = -1 and x = 4, at which polynomial gives 0. Hence, that's why it is called 0 of the polynomial. Why? Because the value of x at which polynomial gives 0 is called 0 are called zeros of the polynomial. ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम देख रहे हैं कि क्या यह 0 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छा, कर्व जो है यह अपवार्ड ही मैंने यहाँ पर बनाया है, कोई जरूरी नहीं कि अपवार्ड ही हो। यह कर्व मैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए कि अगर इसको जनरल फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करें, p ऑफ x = ax² + bx + c, सो यहाँ पर a देखिए, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, z+ पॉजिटिव हो सकती है, +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 कुछ भी हो सकता है। और a की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ पर कर्वेचर अपवर्ड बना, तो कर्वेचर कैसा बनेगा, अपवर्ड बना। और अगर a लेस देन 0 होगा तो कर्वेचर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, तो यहाँ पर इससे दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, और भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखने से और भी आप जज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन लेकर के, डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वह जीरोज एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर, 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बोथ आर कॉल्ड, बोथ जीरोज ऑफ बोथ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच ग्राफ और पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर डिस्कस तो ज़्यादा नहीं करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक के लिए नहीं देख करके क्यूबिक पॉलिनोमियल कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो लाइक लगे उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैं नंबर दे चुका हूँ इस वीडियो के नीचे में, आप कॉल कर सकते हैं। और भी अगर जो है ना स्पेशल क्लास ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है ना हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। ऑनलाइन हम जो है ना आपको टीच कर देंगे। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, मेरे एरिया से मेरे एरिया से अगर बाहर हैं, और अगर मेरे एरिया के अंदर में रहेंगे तो हम आपको फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, आपको हम क्लास प्रोवाइड हम कर सकते हैं।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या होगा? p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। वंस अगेन a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो देर इज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एंड a b c d ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एग्जांपल y क्यू एक्स क्यू नहीं, ये एग्जांपल ले लेंगे एक्स क्यू माइनस 4x ले लीजिए, ठीक है। तो अगर, और इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x और y। टेबल क्रिएट करें, ग्राफ देखना है कि किस तरह का दिखता है। मान लेते हैं -2 है, उसके बाद -1 ले लीजिए, उसके बाद 0 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y is obtained by putting the value of x equals to -2 here, -2 its cube, -8 -2 into -8 -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या दे देगा हमें? 0 दे देगा। -1 क्यूब -1 प्लस 4 दैट इज 3 दे देगा। 0 0 बोथ टर्म में x है, यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा। 1 के लिए 1 - 4 -3 होगा। 2 के लिए 8 - 8 0 होगा, ठीक है। तो जब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ, जब हम सारे पॉइंट्स को लोकेटिंग करते हैं ग्राफ पेपर, और जब हम ड्रॉ ग्राफ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो यह हमें कैसा दिखेगा? व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर लोकेटिंग इन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, इससे हमें क्या मिलेगा? एक पॉइंट्स मिलेगा -2, 0, एक हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट। इससे हमें क्या मिलेगा? -1, 3 मीन्स x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। यू माइट हैव रेड इन 9th क्लास चैप्टर। अगर आपको प्रॉब्लम होगी 9th क्लास चैप्टर के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो हम आपको ग्राफ 9th क्लास का वो पोर्शन हम कवर कर देंगे इन शॉर्ट, ठीक है। ये 0 एंड 0 और ये हमारा क्या होगा? 1, -3, और यहाँ से हमें एक पॉइंट्स क्या मिलेगा? 2 और 0, यानी x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -3 मिलेगी, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू -1 पर 3 मिलेगा, x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू 0 मिलेगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें y वर्सेस x, y वर्सेस x, ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं y डैश, ठीक है, तो ग्राफ देखिए -2 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 -2, y की वैल्यू 0 मीन्स -2, 0, यही पॉइंट्स मिला। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट्स मिला -1 एंड 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 मीन्स व्हाट? ओरिजिन 0, 0, ठीक है, ये पॉइंट्स मिला। उसके बाद 1 - 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -3, x वैल्यू 2 y वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? जब ऑल पॉइंट्स आर ज्वाइन देन इट लुक्स लाइक दिस। फ्री हैंड स्केच है ना, इस वजह से जो है ना इस तरह का ग्राफ, इस तरह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, स्लिप कर रहा है बोर्ड, ठीक है। सो ये ग्राफ हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि x एक्सिस पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज हियर। यू
your answer will be cubic polynomial. Cubic polynomial means degree 3. If degree 3 are there, then how many zeros would be there for cubic polynomial? 3 zeros. 3 zeros indicates at 3 different places or same places. Places may be same or different, means value of x may be same or different, but 3 values of x, 3 places at which cubic polynomial intersect x axis. So let's check. यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट्स ये है, इस जगह पर ग्राफ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट। दूसरा ये पॉइंट है जहां पर ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तीसरा पॉइंट्स यहां है जहां पर ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। डेफिनेटली से देयर आर 3 जीरोज फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल का इक्वेशन नहीं भी दिया रहे और ग्राफ केवल दिया रहे, फिर भी मैं बता सकता हूं कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, और वह पॉलिनोमियल जिसके लिए ग्राफ दिया रहेगा उसकी डिग्री कितनी होगी। इस ग्राफ में देख रहे हैं कि 3 जीरोज हैं। व्हाई? बिकॉज एट 3 डिफरेंट प्लेसेस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। इट मीन्स व्हाट? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैविंग जीरोज। 3 जीरोज आर देयर। फर्स्ट जीरो क्या है, एक्स की वैल्यू को ही जीरो बोलते हैं, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी ऑफ एक्स। फर्स्ट जीरो क्या है, x इक्वल टू -2। दूसरा जीरो क्या है, x इक्वल टू 0। तीसरा जीरो क्या है, x इक्वल टू 2 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x³ - 4x। ठीक है, कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। नेचर वाइज देखिए तीनों डिफरेंट है, हो सकता है सेम भी हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा ग्राफिकल जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।